हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा चल रहा है वो है गुप्त वंश, है ना। और गुप्त वंश में हम जो है बहुत सारा चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये मेरा तीसरा क्लास है, सॉरी ये चौथा क्लास है। इससे पहले हम महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में पढ़े, पिछले क्लास में हम उसके प्रशासन के बारे में पढ़े, गुप्तों की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लिए, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं और काफ़ी डिटेल से हम कवर किए हैं। आज हम पढ़ेंगे गुप्त का धार्मिक व्यवस्था। उससे पहले आपको एक चीज़ जो छूट गया था, हम पढ़े थे कि जो स्कंद गुप्त का जो टाइम है, स्कंद गुप्त ने ह्यूनों को पराजित किया। क्लियर है। और हुन कौन थे? ये विदेशी लोग थे, ये सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे, जहाँ से कुषाण आए थे, जहाँ से शक आए थे, जहाँ से पार्थियंस लोग आए थे, वहीं से ये भी आया। जब स्कंद गुप्त ने पराजित किया तो ये जो बात लिखा हुआ वो है स्कंद गुप्त के भीतरी शिलालेख से, भीतरी स्तंभ लेख, है ना। तो अगर सवाल ये भी पूछे कि भीतरी स्तंभ लेख या भीतरी शिलालेख किसकी है, तो किसकी है? स्कंद गुप्त की। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है स्कंद गुप्त के बारे में, और स्कंद गुप्त ने क्या किया था? ह्यूनों को पराजित किया था। क्लियर। हमें वहीं पे बताना चाहिए था, लेकिन वो दिमाग से स्लिप हो गया था। खैर, अब हम पढ़ेंगे गुप्तों की धार्मिक स्थिति। गुप्त की धार्मिक जीवन भी बोल सकते हैं। और आपको पहले भी पता है कि जो पहले ही क्लास में हम बोले थे कि गुप्त थे, वो थे ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग हैं। ब्राह्मण धर्म आ सकता है, सनातन धर्म आ सकता है, हिंदू धर्म आ सकता है, ये तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो ब्राह्मण धर्म के मानने वाले लोग हैं। और ब्राह्मण धर्म से मानने का मतलब ये होता है कि ब्राह्मण से जो रिलेटेड जो क्रियाकलाप है, जो हिंदू धर्म का जो क्रियाकलाप है, जैसे यज्ञ करना, मंदिर बनाना, है ना, तो ये सब चीज़ भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। क्लियर है। हम इसमें आगे पढ़ेंगे भी। एक तो ये है, और ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड ये उपाधि भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बात की है कि जब भी कोई भी राजा है जिस धर्म को मानता है और जिस चीज़ को मानता है, उसके सबसे जो ऊपरी सत्ता है उससे अपने आप को रिलेट करता है। अब इसका क्या मतलब है कि जब ये ब्राह्मण धर्म को मानता है तो ब्राह्मण धर्म में मेन सत्ता क्या होती है? ईश्वर। ईश्वर का मतलब है राम, कृष्ण, ये सब टाइप के लोग। तो इससे अपने आप को कंपेयर करता है जो गुप्त वाले लोग, है ना। ऐसा हम हमेशा राजाओं को देखें कि जो उनकी ऊपरी सत्ता है उससे अपने आप को या उसके परिवार से या उसके कुल को, ये बोलता है कि हम उसी कुल से हैं, उसी परिवार से हैं, है ना। ये चीज़ें भी है। तो ये एक उपाधि लेता है, परम भागवत की उपाधि, है ना। यानी परम भागवत की उपाधि। और परम भागवत वही है कि जो देवता से रिलेटेड है। देवता से का मतलब है कि देवता के परिवार से रिलेट करता है। ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें तो आप पढ़ लिए। और ब्राह्मण धर्म में आप इसलिए बात है कि अगर आपको मानेगा तो कौन सा धर्म है, इसको बोलते हैं शिव धर्म, विष्णु, है ना। तो ये सब बात आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब ये ब्राह्मण धर्म को मानते हैं तो इन्होंने एक मंदिर भी बनाया है, देवगढ़। देवगढ़ के कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर। और विष्णु मंदिर में है जो दशावतार है, दशावतार कौन सा? जो 10 अवतार लिए हैं, कौन? विष्णु, है ना। उसमें से थर्ड, खासकर 12 जो अवतार है, जो 52 अवतार है, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है ना। तो ये भी चीज़ें हमें देखना। तो ये जो है बीपीएससी में ये सवाल भी पूछा है इस बार कि जो देवघर का जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ बनाया गया या किसके टाइम में बनाया गया था? तो किसके टाइम में? गुप्तों के टाइम में। और गुप्तों के टाइम में है तो इसका मतलब है गुप्त का मेन चीज़ें कहाँ पे हो रहा था? कहाँ पे? वत्स के आसपास, यानी इलाहाबाद के आसपास, है ना। तो ये भी चीज़ें क्या होता है,
वहाँ से लिंक करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। अब एक सवाल और आता है, क्या ये जो ब्राह्मण धर्म को मानता था, क्या अदर धर्म के लोगों को क्या करता था, घृणा करता था या सभी धर्म को बराबर लेके चलता था? समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर ये सवाल पूछता भी। तो ये है सभी धर्मों को बराबर अधिकार देता था। बराबरी का अधिकार, यानी सभी धर्म बराबर है। इसीलिए तो फाहियान इसके टाइम में आया था। आपको पता है कि फाहियान आया था किसके टाइम में? गुप्तों के टाइम में, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। और क्यों आया था? बौद्ध धर्म यानी बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए। क्लियर है? बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। और बौद्ध शिक्षा ग्रहण के लिए वो उस समय जो महत्वपूर्ण था वही नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय। अब आपके दिमाग में एक बात और आना चाहिए, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने, है ना? आप समझ रहे हैं ना? लिंक हो पा रहा है। तो ये चीज़ है। हाँ, एक चीज़ आप बोल सकते हैं कि जितना जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार अशोक के टाइम में हुआ था, अशोक या ये बोल सकते हैं कनिष्क, उतना नहीं था। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं था कि बौद्ध धर्म के लिए ये लोग जो गुप्त वाले लोग हैं घृणा करते थे, ऐसा नहीं है ना? सभी धर्म अपने हिसाब से आगे बढ़ने का अधिकार है और सभी को ये बराबर अधिकार देते थे। जैसा हम पीछे भी देखे हैं कि सभी राजाओं का यही टेंडेंसी है ना? तो ये भी हमें क्या है समझना है। क्लियर है? तो मेन रूप से जो है, और ऑब्वियसली बात है कि जब हम ब्राह्मण धर्म की बात करें तो यज्ञ वगैरह तो ये करते ही हैं, है ना? तो मेन रूप से आपको जो धर्म में है तो आपको ये समझना है कि फाहियान आया था। और एक जो मंदिर की हम बात किए हैं, देवकर का दशावतार मंदिर, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मेन रूप से ये छोटा सा पार्ट है, इतना ही ध्यान होना चाहिए। तो अब जो हम आगे पढ़ेंगे एक छोटा सा है इसकी सामाजिक स्थिति, कि समाज में लोग कैसे थे। गुप्तों की सामाजिक स्थिति। आपको पता है कि समाज कैसे बनता है? समाज बनता है एक परिवार से, और एक परिवार जब बड़ा हो जाता है, यानी बहुत सारे परिवार हो जाते हैं, तो उस सारे परिवार को, यानी परिवार का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं। ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं, है ना? तो यह और समाज को क्या था कि पहले हम पढ़ते थे कि 4 भागों में बटा हुआ था। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना? तो यहाँ भी वही स्थिति है। जो समाज है ये भी 4 भागों में डिवाइड था। कौन कौन था? यानी यहाँ पर भी क्या था? वर्ण व्यवस्था था। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना? लेकिन यहाँ पर एक अंतर हुआ कि आप देखेंगे कि ब्राह्मणों का क्या कार्य है? पढ़ने लिखने वाला कार्य है ना? वेद पढ़ना है, पूजा पाठ कराना है ना? इस टाइप का चीज़ें। क्षत्रियों का क्या काम था? युद्ध करना, अपना साम्राज्य बचाना या दूसरे को साम्राज्य को हड़पना। और जो वैश्य का काम था वो क्या था? कृषि और व्यापार करना। और शूद्र का काम था ये चारों को हेल्प करना। और एक इसका स्थिति क्या है कि लगातार क्या है? खराब होता चला गया, है ना? आगे चलकर इसको लोग हीन नज़र से देखे, जहाँ पे छुआछूत भी नज़र आने लगा, है ना? तो यहाँ भी हमें छुआछूत देखने के लिए मिलता है, अनटचेबिलिटी। लेकिन यहाँ पर एक खेला हुआ कि ब्राह्मण के टक्कर में एक और जाति निकल के आया, उसको हम बोलते हैं कायस्थ जाति। और कायस्थ का भी काम यही था कि पढ़ने लिखने वाला, पढ़ने और लिखने। और इतना अकाउंट सिर्फ ये क्या करता था कि सिर्फ ये पूजा नहीं करवाता था, बाकी जो पढ़ने लिखने वाला जितना कार्य था वो कायस्थ जाति के लोग करते थे। तो ब्राह्मणों को एक थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है ना? उसके अलावा आपको पता है कि जाति व्यवस्था था ही, वर्ण व्यवस्था था ही, है ना? और यहाँ पे जो देखने के लिए मिलता है दास प्रथा, यानी दास भी था, है ना? दास। आगे हम बोलते हैं सती प्रथा।
सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और सती प्रथा का सबसे पहला अभिलेख मिलता है वो है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। क्लियर है? इससे हमें पता चलता है कि जो गुप्तों के टाइम में सती प्रथा होता था। सती प्रथा का मतलब आपको पता होगा कि जब किसी महिला की, जो पुरुष की या पति की, हस्बैंड की जब डेथ हो जाती थी तो उसी के चिता के साथ उसको क्या करता था? लिटा दिया जाता था। यानी लिटा क्या करता था? मार दिया जाता था, उसी के साथ में जला दिया जाता था, है ना। तो इसको हम बोलते हैं सती प्रथा। लेकिन एक चीज़ और आपको समझ लेना है यहीं पे। एक तो है सती प्रथा, जैसा कि हम अभी बात किए कि हस्बैंड मरा और उसके साथ में उसको भी साथ में जला दिया। एक होता है जौहर, है ना। ये जौहर कब होता था? अब पद्मावत मूवी में बार बार सुने होंगे कि जौहर का क्या कंसेप्ट। जौहर ये होता था कि आदि मान लीजिए कि जो रानी है वो है घर में है। घर का मतलब यहाँ पर महल समझ सकते हैं। और जो इसका हस्बैंड है वो कहाँ गया है? युद्ध करने। युद्ध, और युद्ध में वो मारा गया, यानी खुद जला लेती थी। उसी को बोलती है जौहर करना। यानी एक तो हुआ कि आपको ज़बरदस्ती पकड़ के लेटा दिया तो सती प्रथा है, और अगर खुद ही कर ली तो उसको हम बोलेंगे जौहर करना, है ना। ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या होता है पता होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और मेन रूप से जो है, जो सती प्रथा में वेश्यावृत्ति भी यहाँ पे था। ये है, यानी महिलाओं की उतना स्थिति कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि नहीं थी, है ना। तो बस सामाजिक स्थिति में बस इतना ही काफ़ी है। अब जो हम सबसे महत्वपूर्ण पर आएंगे वो है इसका साहित्यिक विकास, है ना। आपको पता है कि साहित्य इतना लिखा गया है गुप्त के टाइम में, यानी इतना ज़्यादा लिख गया है, इसीलिए इस जो एज है यानी गुप्ता को पीरियड को बोला जाता है स्वर्णकाल, क्योंकि साहित्य यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिखा गया है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? स्वर्णकाल, यानी सोने का काल। किसके लिए? साहित्य के लिए। क्योंकि आपको पता है कि इसके टाइम में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न, 9 रत्न। और 9 रत्न क्या करते थे? ऑब्वियसली बात है, बुक ही लिखते थे, है ना। कवि, इसी में कालिदास थे, जिसे हम बराह महिर बोलते हैं, धर्मंतरी बोलते हैं, है ना, अमर सिंह बोलते हैं, जो हम पहले भी कुछ बातें हिंट कर दिए, है ना। और ये जो 9 रत्न है किसके दरबार में रहते हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल भी है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। खैर हम इस पर तो बाद में आएंगे। ये जो साहित्य का जो विकास है या जो साहित्य लिखा जाता था, साहित्य 2 टाइप से लिखा जाता है। एक को बोलते हैं लौकिक साहित्य, एक होते हैं अलौकिक साहित्य, है ना। लौकिक साहित्य की बात करते हैं, वो बात करते हैं हम प्रेजेंट टाइम में। और अलौकिक का मतलब है कि भगवान के बारे में। इसमें हम रामायण, जो धार्मिक ग्रंथ होता है ना, ये चीज़ें और समझ रहे हैं, यानी इसको हम बोल सकते हैं परलोक की बात करते हैं। ये, और इसको हम बोलते हैं इहलोक की बात करते हैं, यानी जो हमारा जो पृथ्वी है, जो धरती है, हम उसकी बात करते हैं। उससे रिलेटेड जो आसपास कोई चीज़ें हो रहा है उससे रिलेट करके हम बुक लिखते हैं। इसीलिए हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम क्या है? कि मालविका और अग्निमित्र का प्रेम या जो प्यार है उसको दिखाया गया है। यानी जो हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही है उसी को ऑब्जर्व करके उसी चीज़ को लिखा जाता था। प्रेजेंट टाइम की बात हम करते हैं, है ना। तो जो सबसे ज़्यादा इसमें जो बुक लिखा गया है वो इहलौकिक की बात करता है, प्रेजेंट टाइम की बात करता है ना। ये चीज़ें भी आपको ध्यान होना चाहिए।
और ये जो इसकी जो भाषा है, ऑब्वियसली बात है कि ये ब्राह्मण धर्म की भाषा है, तो ब्राह्मण धर्म में सबसे ज़्यादा जो ग्रंथ है वो है उसका, संस्कृत का। तो ये जो भाषा का प्रयोग करता है वो किसकी भाषा का, संस्कृत भाषा का प्रयोग करता है ना। या ये जो साहित्य लिखता है किस भाषा में लिखता है, इसको हम बोलते हैं लौकिक साहित्य लिखता है ना। तो इतना तो बेसिक बात आपको पता हो गया कि लौकिक साहित्य क्या है या अलौकिक साहित्य क्या है। क्लियर। अब इसमें कौन कौन सा है लेखक, जो नवरत्न है हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। और इस ये जो बुक लिखे हैं वो महत्वपूर्ण भी है, तो ये बात आपको पता है ना। एक है शूद्रक यानी मृच्छ कटिकम, है ना। शूद्रक का जो लेखक है, शूद्रक किसकी रचना की है ना, मृच्छ कटिकम। इसमें क्या दिखाएगा, ये एक नाटक है और इसमें दिखाया गया है कि जो गरीब ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण को बेसिया से प्यार हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत फेमस बुक है। आपको पहले भी बात किए हैं कि इस टाइम में जो ज़्यादातर बुक लिखा गया है वो किस टाइम का, लौकिक साहित्य लिखा गया है, कि जो हमारे आसपास जो चीज़ें घटना घट रही है उसके बारे में। जैसे अभी आप समझ सकते हैं कि चेतन भगत वाला जो आता है ना, वो सब उस टाइप का चीज़ें, हाफ गर्लफ्रेंड वगैरह वो सब। तो ये जो शूद्रक है इन्होंने उस टाइम में लिखा है मृच्छ कटिकम, और इसमें जो दिखाया गया है यह गरीब ब्राह्मण को वेश्या से प्रेम दिखाया गया है। ठीक है। कालिदास के एक जो बुक है जिसका नाम है अभिज्ञा शकुंतलम, क्योंकि संस्कृत भाषा है इसलिए लास्ट में एम नहीं होता है, लिखा आता है, हम उस सब टाइप का है, इसलिए ये जो शब्द है ज़्यादातर संस्कृत शब्द में लिखा गया है। और अभिज्ञा शकुंतलम जो वो बुक है जिसको पहली बार किसी अदर भाषा में क्या किया गया, अनुवाद किया गया। और कौन सा भाषा में, इंग्लिश में, है ना। यानी इस कौन सा है, इस संस्कृत से किस में किया है, इंग्लिश में। और इंग्लिश में किसने किया था, अंग्रेज ने किया था, यानी इंग्लिश लोगों ने किया था। क्यों किया था आपको पता ही है कि यहाँ का लोगों के बारे में समझना, उसको क्या चीज़ अच्छा लगता है, क्या चीज़ बुरा लगता है ना। कि जब किसी पर आप राज करना चाहते हैं या किसी को गुलाम बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में क्या हो, आप समझें, ताकि आपको पता चले कि उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसका वीक पॉइंट क्या है ना। तो उसी के लिए ये क्या है, अभिज्ञा का शकुंतलम को क्या कर सकते हैं, और या इसको हम बोल सकते हैं यूरोपीय भाषा में। और अगर पूछ दे कि सेकेंड बुक कौन है, फर्स्ट बुक तो ये था अनुवाद, सेकेंड बुक था महाभारत। आगे हम पढ़ेंगे कि महाभारत के टाइम में क्या चीज़ें हैं। ठीक है। क्योंकि कालिदास ने क्या की है कि बहुत सारे बुक की रचना की है, तो वो जो महत्वपूर्ण बुक है वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना। तो उसमें से एक है कुमार संभव, ये है मेघदूत, रघुवंशम, ऋतु संहार, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्र में क्या है कि मालविका और अग्निमित्र। और अग्निमित्र कौन है, अग्निमित्र है कौन सा, पुष्यमित्र का बेटा है ना। पुष्यमित्र कौन सा है ना, जो किसको हराया था, वृद्धरथ को हराया था, मौर्यों को जो ख़त्म किया था, है ना, उसका बेटा है। हम आपको से पहले भी बोले थे कि राजा का जो कार्य था वो ये कार्य था कि युद्ध लड़ना है, और युद्ध लड़ने के बाद इसका कोई काम नहीं होता था, मनोरंजन ही करना होता था, है ना। वो अपना दरबार लगाया और डांस देखा, है ना, नर्तकी जिसको हम बोलते हैं, डांस देखा,
और डांस में कभी कभी ऐसा पर्सन हो जाता था कि वो जो डांसर है उसी से क्या हो जाता था, प्यार हो जाता था, है ना। आगे हम जैसे मालविका अग्निमित्रम, क्योंकि ये जो मालविका है ये नर्तकी है। आगे हम जहांगीर के बारे में भी पढ़ेंगे तो जहांगीर को भी प्यार हो जाता है ना। तो ये तो है मालविका अग्निमित्रम, और ये किसकी बुक है, ऑब्वियसली बात है कालिदास की बुक है, विक्रमोर्वशीयम, है ना। तो ये चीज़ है। अभी थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए, यानी साहित्य का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा हुआ है किसके टाइम में, गुप्त के टाइम में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्वर्णकाल। क्लियर है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया है, वो लौकिक साहित्य है ना, यानी लोकल जीवन से रिलेटेड है। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है वो शूद्रक का, और शूद्रक का कौन है, मृच्छकटिकम। और इसमें क्या दिखाया गया कि ग्रामीण जो गरीब ब्राह्मण है, यानी गरीब जो पंडित है उसको बेसिया से प्यार हो जाता है, वो चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद आते हैं कालिदास। कालिदास में बहुत सारे बुक है, जैसे अभिज्ञा शकुंतलम। पहली बार इसको क्या किया गया, अनुवाद किया गया है किस में, यूरोपीय भाषा, यूरोपीय का मतलब इंग्लिश में। और सेकेंड को कौन, महाभारत है। और उसी के कालिदास के और कुछ बुक है महत्वपूर्ण, जैसे कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, और ये है विक्रमोर्वशीयम, है ना। तो ये पूरा है कालिदास का बुक है। आगे भी कुछ लोग हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा है वो है विशाख दत्त। और विशाख दत्त का जो बुक है वो है मुद्रा राक्षस, और एक है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, है ना। हम इसका बात शुरू में ही किए थे। यानी विशाख दत्त का दो बुक है, एक मुद्रा राक्षस, दूसरा है देवी चंद्रगुप्तम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो खैर आपको ध्यान ही रखना है, इसमें आपको समझना नहीं। पंचतंत्र, पंचतंत्र किसने, विष्णु शर्मा का है, बहुत महत्वपूर्ण बुक है। पांचवा जो इसमें है कामसूत्र, वात्स्यायन का बुक है। अमरकोश, अमर सिंह का बुक है ना। इसमें से कुछ लोग और हैं, जैसे नीति सार, कामंदक, महाभारत, वेद व्यास। तो जितने भी जो महत्वपूर्ण जो लेखक है या महत्वपूर्ण जो बुक है हम उसके बारे में पढ़ लिए है ना। तो उसमें से हम क्या पढ़े, विशाख दत्त का क्या है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त। पंचतंत्र किसका है, विष्णु शर्मा का। कामसूत्र किसका है, वात्स्यायन का। अमरकोश किसका है, अमर सिंह का। और नीति सार किसका है, कामंदक का। और महाभारत वेद व्यास ने लिखा है। तो ये है महत्वपूर्ण साहित्यिक विकास, और सबसे ज़्यादा जो विकास है साहित्य का वो इसी के टाइम में हुआ है, इसलिए इसे हम बोलते हैं स्वर्णकाल, है ना। तो आज भर हम इतना ही रहने देते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे गुप्तों का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है ना, इसमें भी ठीक ठाक हुआ है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि गुप्तों की कला, कला का मतलब है कौन सा कला, पेंटिंग का कला क्या है, मूर्ति कला क्या है ना। तो ये सब बारे हम पढ़ेंगे। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।